Hi everyone, welcome to my YouTube channel. First of all, congratulations to all the students, those who qualified JRF, NET, and also those who got selection in interview, PhD interview list. So now, after qualifying JRF or NET, your next target is to take admission in a good IITs under a good supervisor. It is very important to know the process, like how can you approach the supervisor, and how should you choose your IITs, like which IITs is better for me, and where I should go and where should I टेक एडमिशन. ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए. आज हम ऐसे इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे. पहले बात करेंगे कि JRF कैंडिडेट्स कैसे अप्लाई करें, और मतलब कैसे वो अपने PhD और IITs चूज़ करें सुपरवाइज़र. फिर बात करें अपन नेट एंड गेट. ऑब्वियसली इट इज़ सो ईजी फॉर JRF कैंडिडेट टू टेक एडमिशन इन गुड IITs अंडर ए गुड सुपरवाइज़र, बट फॉर नेट एंड गेट कैंडिडेट इट इज़ ए चैलेंजिंग. अगेन मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप नेट और गेट के साथ भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं. पहले बात करते हैं JRF कैंडिडेट के ऊपर. इसको अपन कुछ इस तरह से बात करेंगे कि पहले आप कैसे अपने IITs चूज़ करें, उसके बाद सुपरवाइज़र, और फिर इंटरव्यू में आपको कैसे डील करना है. सबसे पहले बात करते हैं IITs के ऊपर. अगर आपके पास JRF है तो देयर इज़ नो डाउट दैट यू कैन अप्लाई वेयर एवर यू वांट, और यू विल बी शॉर्ट लिस्टेड इन योर इंटरव्यू लिस्ट. इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. अगर आपका JRF है तो IISc से लेके टॉप IIT लाइक हर आइजर्स हो, नाइपर हो, नाइजर्स हो, हर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो आपको शॉर्टलिस्ट करेगा. इट्स ऑल ऑन यू कि आप किस IIT को प्रेफर करना चाहेंगे, आप कहाँ पर अपने एडमिशन प्रेफर करना चाहेंगे. प्रेफरेबिलिटी डिपेंड करती है आपके इंटरेस्ट के ऊपर, कि कौन सी IITs आपके लिए सूटेबल है. और ये सूटेबिलिटी जो है ना, इंस्टीट्यूट्स लोग कहते हैं इतना मैटर नहीं रखता. हाँ, इतना नहीं रखता, बट कुछ चीज़ों में इंस्टीट्यूट मैटर रखता है. फॉर एग्जांपल, अगर आपका इंस्टीट्यूट जो है, अगर वो आपके होम के पास है और आपको वहाँ पर अच्छा सुपरवाइज़र मिल रहा है, अच्छी रिसर्च मिल रही है, तो मैं ये कहूँगा कि आप उस इंस्टीट्यूट को लें जो आपके होम के पास है, क्योंकि ये भी एक चैलेंज होता है लोगों के लिए अक्सर. फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप वो IIT चूज़ करें जो आपको ज़्यादा इजीली आप जहाँ पर आप डाउन कर सकें. और ये इतना कोई बिग मैटर नहीं है, बिकॉज रिसर्च के अंदर आपको वैसे भी टाइम नहीं मिलता इतना, और हमारे लिए एक अच्छा इंस्टीट्यूट लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. तो JRF कैंडिडेट जो हैं वो अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से, अपने सूटेबल प्रोफेसर के हिसाब से अपने IITs को चूज़ करें. सेकंड बात करते हैं प्रोफेसर्स के ऊपर. तो अगेन इट इज़ वेरी चैलेंजिंग टू चूज़ ए गुड प्रोफेसर. बहुत बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो JRF हो जाते हैं तो बहुत हाइप कर जाते हैं, और अक्सर उन प्रोफेसर्स के अंडर अपना एडिशन ले लेते हैं जिनको वो डील नहीं कर पाते. डील इन द सेंस कि या तो वो प्रोफेसर जो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक एनवायरनमेंट का रहता है, हेक्टिक नेचर का रहता है, या उसके अंदर हर किसी को डील कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता. सबसे पहले तो आप अपने आप को देखिए कि आप कितना टाइम दे सकते हैं अपनी PhD को. अगर आप वाकई में एक अच्छी रिसर्च चाहते हैं, क्वालिटी रिसर्च चाहते हैं, तो आपको टाइम देना पड़ेगा उसके लिए, और उस टाइम के लिए आपको एक अच्छे प्रोफेसर के लिए और अच्छे IITs को भी चूज़ करना पड़ेगा. तो अकॉर्डिंग टू योर वर्क बैलेंस, योर रिसर्च इंटरेस्ट, यू हैव टू चूज़. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना पड़ेगा आपको फिजिकल में रिसर्च करनी है, ऑर्गेनिक करनी है, इनऑर्गेनिक करनी है, या फिर मटेरियल में करनी है, फिर बायोकेमिस्ट्री में करनी है. तो उस बिहाफ पर आप सबसे पहले तो देखिए कि किस IIT के अंदर आपको ये सारे डिपार्टमेंट मिल रहे हैं, और आपके डिपार्टमेंट का प्रोफेसर किस IIT के अंदर अच्छा है. फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑर्गेनिक में हैं तो ऑर्गेनिक की हर जगह आपको ऑर्गेनिक के प्रोफेसर मिल जाएंगे, फिजिकल के भी, इनऑर्गेनिक के, मटेरियल के, बायोकेम के बहुत थोड़े कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी आपको मिल जाएंगे अक्सर. तो सबसे पहले तो आप अपना इंटरेस्ट देखिए, आपको किस फील्ड के अंदर रिसर्च करनी है, आपका MSc के अंदर डिसर्टेशन क्या है, आपको किस फील्ड की नॉलेज है. ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ आप प्रोफेसर देख के चले जाए, नहीं, आपका उसके अंदर थोड़ा बहुत बैकग्राउंड होना चाहिए ताकि आप इंटरव्यू के अंदर अच्छा डील कर सकें. तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप IIT चूज़ करें. उसके बाद आप सेक्शन डिवाइड करें कि भाई मुझे किस सेक्शन में इंटरेस्ट है, मुझे कहाँ जाना है, नैनो में जाना है, फिजिकल में जाना है, इनऑर्गेनिक के अंदर जाना है, मटेरियल में जाना है, बायोकेम में जाना है, ऑर्गेनिक में जाना है. उसके बाद आप प्रोफेसर देखें. अब प्रोफेसर्स आपने चूज़ कर लिए, ठीक है भाई मेरा सेक्शन है, मुझे ऑर्गेनिक में जाना है. अब ऑर्गेनिक के अंदर आपको बहुत सारे प्रोफेसर मिलेंगे एक IIT में, आइजर के अंदर.
अब आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि पहले तो जेआरएफ कैंडिडेट हैं तो आपको ये ऑब्वियसली कोई भी प्रोफेसर आपको ले सकता है एक्सेप्ट सम आईआईटीज़, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है कुछ आईआईटीज़ में, लाइक जैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईएससी। तो यहाँ पर जेआरएफ कैंडिडेट्स को भी एक बार को थोड़ा इशू होता है, आईआईटी कानपुर के अंदर भी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत, क्योंकि हर जेआरएफ कैंडिडेट जो है ना वो इन्हें आईआईटीज़ के अंदर अप्रोच करते हैं। तो वहाँ पर लाइक वहाँ पर काफ़ी रश रहता है, तो वहाँ पर एक आपको अच्छा इंटरव्यू दीजिए। बाकी इसके अलावा जो आईआईटीज़ हैं, लाइक आईआईटी रुड़की हो गई, आईआईटी रोपड़ है, आईआईटी जोधपुर है, और अदर जो आईआईटीज़ हैं, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी खड़गपुर, तो वहाँ पर अगर आप डायरेक्ट मेल करेंगे प्रोफेसर को तो वो लाइक आपको रिप्लाई कर देंगे और ले भी लेंगे वो। लेकिन बाकी आईआईटीज़ के अंदर आपको अच्छे इंटरव्यू की भी ज़रूरत है। तो अगर आप कोई प्रोफेसर चूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि उस प्रोफेसर की मेंटेलिटी क्या है, वो कितना टाइम अपने स्कॉलर से ले रहा है, और वो सारी चीज़। और ये आपको कब पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा आपके जो सीनियर्स हैं या आपका कोई नोन है उस आईआईटी के अंदर वर्क कर रहा है, तो ऑब्वियसली अगर कोई आपका नोन है और उसी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में अगर वो एक रिसर्च स्कॉलर है, तो वो सभी आपके सारे सारे प्रोफेसर्स के बारे में आपको अच्छा आइडिया दे सकता है। तो किसी भी सुपरवाइज़र को सेलेक्ट करने से पहले आप अपने सीनियर से बात कीजिए जो उस आईआईटी के अंदर ऑलरेडी है, और उनसे पूछिए कि इसका नेचर कैसा है, ये कितना लाइक रिसर्च में कैसे पब्लिकेशंस हैं, और पब्लिकेशन लाइक वो सारी चीज़ें। क्योंकि अभी आप अगर जस्ट एमएससी में, तो आपको ये भी आइडिया नहीं है, आपने सिर्फ एमएससी क्वालिफाइड करा, तो आपको ये भी पता नहीं है कि कौन सा प्रोफेसर अच्छे पब्लिकेशन निकाल रहा है और कौन सा नहीं निकाल रहा। लेकिन आपके जो सीनियर्स हैं जो पीएचडी कर रहे हैं उनको अच्छा आइडिया रहता है, तो आप अपने सीनियर से कांटेक्ट बनाइए और उनसे पूछिए कि कौन प्रोफेसर अच्छा है और किसके अच्छे पब्लिकेशन और मुझे किसके अंदर लेना चाहिए। उसके बाद आप उस प्रोफेसर को मेल कीजिए, उसका रिप्लाई आएगा अगर आपके पास जेआरएफ है, देन उसके बाद आप फिर आगे की सारी प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना कि अगर आपका जेआरएफ होता है तो अप्रॉक्सीमेटली 90% ये रहता है कि प्रोफेसर फिर भी ये कहते हैं कि आई विल नॉट कमिट, मतलब कमिट नहीं करेंगे, हाँ लेकिन आपके इंटरव्यू के बिहाफ पर आपको वो डील करेंगे। तो पहली चीज़ आपका आपको आईआईटीज़ अपने हिसाब से चूज़ करनी है। सेकंड प्रोफेसर के लिए आपको क्या करना है कि अपने सीनियर से कॉन्टैक्ट करना है और उनसे उनकी सारी इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आप ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट मेल कर लेंगे नहीं ये प्रोफेसर अच्छा है, आपको ये भी होना चाहिए कि वाकई में क्या मैं इसके अंदर रिसर्च कर सकता हूँ या नहीं। क्योंकि आप कहीं ऐसा ना हो कि 1 साल बाद आपको पता चले कि नहीं यार दैट इज़ नॉट गुड फॉर मी। सो लाइक सीनियर से आप कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है आपका इंटरव्यू। देखिए इंटरव्यू लाइक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो रहती है ना वो इंटरव्यू रहती है। और इंटरव्यू के अंदर आप लोग क्या करना है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है कि वो जाते हैं और सबसे पहले क्या होता है इंटरव्यू के अंदर कि इंट्रोडक्शन लिया जाता है किसी भी स्टूडेंट का, स्कॉलर का। वो इंट्रोडक्शन दे देते हैं, बता देते हैं कि भाई मेरा नाम ये है, मैंने यहाँ से एमएससी करी है, मेरा मास्टर डिसीजन टॉपिक ये है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन वो ये चीज़ बोलना भूल जाते हैं कि मेरा इंटरेस्ट ऑफ टॉपिक ये है और मैंने इंटरव्यू के लिए ये टॉपिक प्रिपेयर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंटरव्यू के लिए जाएँ तो आप केवल 1 या 2 सेलेक्टिव टॉपिक ही अच्छे से पढ़ कर जाएँ, उनको डिटेल में पढ़ के जाएँ, उनके बेसिक्स क्लियर करके जाएँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो आपसे बेसिक्स डिस्कस करेंगे, वो आपके ऊपर हायर चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे। क्योंकि उन लोगों को भी बात पता होती है कि बच्चे के ऊपर पहले ही काफ़ी, क्योंकि सारे प्रोफेसर्स बैठे हुए रहते हैं पैनल के अंदर, बच्चा वैसे ही डिप्रेस्ड हो जाता है कि यार ये इतने सीनियर प्रोफेसर्स हैं सारे और मैं मुझसे क्या सवाल करेंगे लोग, तो उनको भी पता रहता है, तो वो बेसिक सवाल ही पूछते हैं। और तो अगर आपने 1 या 2 टॉपिक अच्छे से पढ़े हैं तो दैट इज़ सफिशिएंट फॉर यू टू टेक एडमिशन एंड फॉर योर गुड इंटरव्यू। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 टॉपिक से अच्छे से करना है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको कहीं एडमिशन लेना है और लाइक उस प्रोफेसर का जो वर्क है वो कपलिंग रिएक्शंस के ऊपर है, तो आप कपलिंग रिएक्शन अच्छे से पढ़ कर जाइए कि लाइक ये कपलिंग रिएक्शन है, इसमें पैलेडियम 2 ही क्यों ले रहे हैं, पैलेडियम 0 क्यों नहीं ले पा रहे हैं। लाइक इस तरह से जो भी क्वेश्चंस हैं, इफ़ एंड बट वाले क्वेश्चन, क्योंकि रिसर्च के अंदर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कर देती है। तो आपको सिर्फ कम पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी सेलेक्टिव बट यू हैव टू स्टडी क्वालिटी। लाइक आपको उसको इतना अच्छे से पढ़ना है कि उसमें से वो कुछ भी पूछ ले, आई एम प्रिपेयर। तो आप सिर्फ ऐसा ना हो कि आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया और आपने अपना इंटरेस्ट ऑफ टॉपिक नहीं बताया, आपको उसे अपना इंटरेस्ट ऑफ टॉपिक भी बताना है कि ये मेरा इंटरेस्ट ऑफ टॉपिक है, मैंने ये प्रिपेयर करा है, आप इसमें से मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और वो उसी में से करेंगे, उसके बाहर नहीं जाएंगे। हाँ हो सकता है कि वो आपको अटका भी दे उसके अंदर, बट डोंट मैटर, बट डजेंट मैटर। लाइक इतने बड़े टॉपिक में से अटकना वो ज़्यादा, वो उससे बेहतर है कि आप कौन सा अपना टॉपिक बता दें, ताकि आप आधे क्वेश्चन तो उसमें से डील कर पाएंगे मिनिमम, और आधे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, मतलब बहुत सफिशिएंट रहते हैं फॉर जेआरएफ कैंडिडेट। ओके, सो ये जेआरएफ कैंडिडेट के लिए था। बात करते हैं नेट एंड गेट। अगेन इट इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर ए स्टूडेंट हु हैव नेट एंड गेट। और मेरे नज़दीक तो लाइक नेट और जेआरएफ के बीच में लगभग जो थोड़ा ही क्राइटेरिया का डिफरेंस रहता है,
लेकिन प्रोफेसर्स लोग इस बात को नहीं समझते। वो लोग बिल्कुल अलग ही ट्रीट करते हैं नेट और गेट कैंडिडेट्स को, हालांकि उन्होंने खुद ने कभी नेट और गेट क्वालिफाई नहीं करा होता है। मतलब करा होता है अक्सर, लेकिन बहुत से कम रहते हैं, क्योंकि नेट और गेट जो है वो अभी नहीं तो पहले तो डायरेक्ट एडमिशन हो जाते थे मैक्सिमम टाइम। तो नेट और गेट में मैं देखो मेरे व्यू में नेट और गेट कैंडिडेट्स उतने ही हार्ड वर्किंग हैं जितने JRF हैं। बिकॉज नेट निकालना इज़ नॉट ए स्मॉल थिंग, मतलब कोई छोटी बात नहीं है कि आप नेट और गेट क्वालिफाई कर लें। ये बहुत उतना ही पढ़ना होता है जितना JRF कैंडिडेट पढ़ता है। ये लिटरली ये बात सच है। JRF कैंडिडेट जितना पढ़ता है उतना ही नेट और गेट के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। लेकिन बस थोड़ा डे के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कैसा दिन गया है। ऑब्वियसली मैं इसको बिलीव करता हूँ कि आप अच्छे हार्ड वर्क है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि इतना सारा कंटेंट है, अगर आपका पढ़ा हुआ आ गया तो आपका JRF हो गया, नहीं तो नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी हार्ड वर्क के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं, देयर इज़ नो डाउट। सो लेकिन फिर भी नेट और गेट स्टूडेंट्स हैं, आप डीमोरलाइज नहीं हुई है। देखिए आप लोगों के लिए जो सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक तो ये है कि आप लोग थोड़ा सुपरवाइज़र जो है ना, वो आप लोगों को थोड़ा सा उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास नेट और गेट है, अब कोई ऐसा प्रोफेसर आपको नहीं लेगा जिसके पास ऑलरेडी काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, जिसके पास काफ़ी सारी इंक्वायरीज आ रही हैं, जिसके पास जो JRF स्टूडेंट जिसके पास हो, आपको वो प्रोफेसर ले लेगा या तो जो न्यू है, या फिर जो प्रोफेसर अच्छा तो बहुत है लेकिन वो वो टॉप IITs में नहीं है, बल्कि वो NIT के अंदर है या फिर कोई ऐसे इंस्टीट्यूट में है जो जिसका नाम इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे रिसर्चर्स हैं जो अच्छा रिसर्च वर्क कर रहे हैं NITs में भी और इसमें भी। तो NITs के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी उनके पास गेट की सीटें रहती हैं, हमेशा गेट और नेट की सीटें। अब तो नेट वाले स्टूडेंट्स को भी ले लेते हैं अक्सर। तो आप जो IITs हैं, जो देखिए IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IISc, इनमें तो गेट कैंडिडेट्स को प्रेफर करना इट्स अ बिग डील। मतलब ये तो आपको यूट्यूब को मिल जाएंगे कि हाउ टू क्रैक IISc इंटरव्यू विथ गेट रैंक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट या वो सिर्फ कुछ ही केसेस होते हैं जो हो जाता है। बाकी अगर एक जनरल व्यू में बात करें तो आप लोगों को यह है कि आपको है ना अपना सुपरवाइज़र और आपका इंस्टीट्यूशन जो है ना, वो बहुत सेलेक्टिवली और बहुत सोच समझ के आपको प्रेफर करना है। मैंने आपको हिंट दिया है, या तो आप किसी अच्छे नए प्रोफेसर को हिट कर सकते हैं, या फिर आप ये है कि किसी अच्छी NIT के अंदर कोई अच्छे प्रोफेसर हो, वाकई में अच्छा काम कर रहा है, तो आप उसको भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आपके जो मेन 90% चीज़ें जो है ना, वो आपके इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करती हैं। आपने इंटरव्यू कितना अच्छा दिए बहुत है, और इंटरव्यू आपका इंप्रेसिव तभी जाएगा जब आप अच्छी प्रिपरेशन करेंगे। और अच्छी प्रिपरेशन के लिए सिंपल सा मेथड ये है कि आप लोग, जो मैंने JRF कैंडिडेट स्किल बताया है, कि आप लोग एक टॉपिक सेलेक्ट कीजिए और आप उसी टॉपिक के अंदर से उसको इतना अच्छा प्रिपेयर कीजिए कि उसमें तो कुछ भी क्वेश्चन पूछें आप आंसर दे सकें। ना क्वेश्चन दैट कम्स कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कहाँ से करें। देखिए यू कांट प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू फ्रॉम दोज टीचर्स दोज आर टीचिंग फॉर CSR JRF एंड गेट। आप उन टीचर्स से IITs के इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं कर सकते जो लोग नेट और JRF और गेट के लिए पढ़ा रहे हैं। अगेन मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, आप उन टीचर्स से इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं कर सकते जो लोग नेट गेट JRF को पढ़ा रहे हैं। बिकॉज उनका फोकस इस चीज़ के ऊपर रहता ही नहीं है, जबकि उनका फोकस रहता है सिर्फ और सिर्फ MCQs के ऊपर। वो कंसेप्ट को ध्यान देते हैं, लेकिन वो इतना डिटेल में चीज़ों को नहीं देखते जितना एक रिसर्चर चाहता है, जितना एक IIT और NIT और आइजर्स और नाइपर्स के प्रोफेसर जो रहते हैं, वो बहुत बेसिक चीज़ें पूछते हैं और बहुत आसान। लेकिन वो ऐसी चीज़ होती हैं जो स्टूडेंट को तभी हिट हो पाती हैं जब वो थोड़ा बहुत बुक्स वगैरह पढ़ता है और अच्छे प्रोफेसर्स को देखता है। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए मैं आपको 2 चीज़ें बता रहा हूँ। पहला जो आप लोगों को करना है वो ये है कि आप बुक्स पढ़िए अपने टॉपिक्स की, यानी कि आपको अगर ऑर्गेनिक में है तो आप बुक्स पढ़िए, जो भी आपको टॉपिक है आपको उस बुक से पढ़िए, और उस बुक से आप ऐसे पढ़िए कि आपको कोई MCQ क्वेश्चन नहीं करना है जो सिर्फ आप रिएक्शन देख के चले जाए। नहीं, आपको उसकी पूरी थ्योरी पढ़नी है, आपको समझना है कि वाई इस रिएक्शन से इस रिएक्शन की नीड क्यों पड़ी। हैक कपलिंग आ गई थी, लेकिन बाकी इतनी सारी रिएक्शन, कुमारा कपलिंग थी, बट कुमारा के बाद भी अपन को कुमारा कपलिंग करा ली, लेकिन कुमारा के बाद भी अपन को स्टीले की ज़रूरत क्यों है, अपन को सुजुकी कपलिंग की नीड क्यों है। तो वो कुमारा के अंदर क्या रहता है, कुमारा कपलिंग के अंदर रीज़न ये रहता है कि वहाँ पर ऑर्गेनो लिथियम और ऑर्गेनो मैग्नीशियम रहते हैं, और वो क्या करते हैं, सेंसिटिव होते हैं फंक्शनल ग्रुप के लिए। यानी अगर एस्टर है
आपकी मॉइटीज़ के अंदर अगर आपके पास एस्टर है, कीटोन है, तो उनके साथ भी रिएक्ट कर लेंगे। दैट्स वाई वी नीड सुजुकी कपलिंग। सुजुकी कपलिंग के अंदर ये सारी चीज़ नहीं रहती। तो पहली चीज़ तो ये है कि या तो आप अपनी बुक से प्रिपेयर करें टॉपिक को। सेकंड चीज़, अगर जैसे कि मैंने ये वीडियो में पहले इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप अच्छा प्रिपेयर कर सकें। सेकंड चीज़ ये है कि NPTEL नाम का एक वेबसाइट है यूट्यूब के ऊपर, आप वहाँ से प्रोफेसर हैं वो अगर आप, क्योंकि आपको सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ना है, तो आप सेलेक्टिव टॉपिक किसी IIT के प्रोफेसर से पढ़िए ना इंटरव्यू के लिए, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से क्वेश्चन वो पूछते हैं। वो खुद ही बताएंगे कि अच्छा ये चीज़ है तो ये वाली रिएक्शन क्यों है, ये सारी चीज़ें। तो आप NPTEL से एक तो सेलेक्टिव, क्योंकि NPTEL से सब कुछ पढ़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना डिटेल सिलेबस पढ़ा रखा है उन लोगों ने। नेट JRF के लिए तो वो बहुत ज़्यादा ओवर सफिशिएंट है वो टॉपिक्स, लेकिन इंटरव्यू के लिए वो मस्ट है। इंटरव्यू के लिए आप उनके 4-5 लेक्चर देख लीजिए किसी टॉपिक के, वो सफिशिएंट हो जाएगा वहाँ पर। तो ये 2 चीज़ें हैं, बुक्स और अच्छी जगह से पढ़ना। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर लाइक वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं दिसंबर सेशन के लिए, तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर मैं काफ़ी अच्छे कंसेप्ट लेकर आ रहा हूँ रेफरेंस बुक्स के साथ, क्योंकि लाइक हर इंस्टीट्यूशन के अंदर वही रिपीटिंग चीज़ चलती है, उनके वही कंसेप्ट रहते हैं, वही नोट्स रहते हैं, वो बार बार उसको रिपीट करते रहते हैं। और एक चीज़ जो मैं मैंने इनिशिएट करना चाहा इस बार, वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि बच्चे बुक पढ़ना स्टार्ट करें, स्पेशली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसके लिए मैंने टॉपर्स क्वेश्चन सीरीज चलाई है, जहाँ पर मैं कंसेप्ट जो है बुक से लेकर आऊँगा। सो प्लीज़ जस्ट विजिट माई चैनल एंड वॉच द वीडियोज़ एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम टू वॉच माई वीडियोज़। थैंक यू।